हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये टॉपिक नहीं है जो हमारा एसएससी सीएचएसएल का आज एग्ज़ाम हुआ है, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस आज हम सारे ही डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हमें हमारे स्टूडेंट्स ने और डिफरेंट सोर्सेज से हमें जो क्वेश्चंस पता लगे हैं, आज हम वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म में सारे क्वेश्चन, सारे सेगमेंट, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर मैं बात करूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा है, एग्ज़ाम का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या रहा है, देन ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं रहा है एग्ज़ाम। एकदम आसान डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। इंग्लिश में जो नॉर्मल लेवल होता था इजी टू मॉडरेट, इस बार जो पैटर्न आया है वो एकदम इजी है। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। रीजनिंग में मान सकती हूँ थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में आया है। इनफैक्ट जीके के क्वेश्चंस भी एकदम डायरेक्ट आए हैं, कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, एकदम डायरेक्ट फिगर्स पूछे गए हैं। मैथ्स, इट्स अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने अगर बेसिक क्वेश्चंस भी हर टॉपिक में टच किए हुए हैं, आप इजीली इस एग्जाम की कट ऑफ को क्रैक कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे हम फटाफट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स का पहला क्वेश्चन जो आया था, बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जो डिफरेंट क्वेश्चंस मुझे पता लगे। मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी आर्टिकल का मार्कअप परसेंटेज 15% है, लेट्स से, और डिस्काउंट परसेंटेज 20% है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। हमें मार्कअप परसेंट दिया है 15%, डिस्काउंट दिया है 20%। हमें निकालना है या तो प्रॉफिट हुआ है या फिर जो लॉस हुआ है, और उसका परसेंटेज क्या रहा है। चलिए हम इसका शॉर्ट ट्रिक लेते हैं सीधा। अगर हम एज्यूम करते हैं एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो 100% है, लेट्स से 100 है, आप अगर वो भी नहीं ले पा रहे तो 100 है, सिंपल। सो अगर उसका मार्कअप प्राइस 15% है, तो 15% अगर इसको हम बढ़ा देंगे तो 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 15% कितना होता है? 15 रुपए। तो ये कितना बन जाएगा? मार्कअप प्राइस के बाद 115 रुपए, राइट। अब हमें इसके अंदर डिस्काउंट देना है 20% का। हाँ, अभी 115 रुपए है आर्टिकल का प्राइस मार्कअप के बाद। अब इसमें 20% का डिस्काउंट क्या होगा? 10% क्या होगा इसका? 11.5। तो आप बताइए इसका फिर 20% कितना हो जाएगा? यस, 23। यानी 115 में से अगर मैं 23 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 92, राइट। पहले जो मेरा प्राइस था 100 रुपीज, अब डिस्काउंट देने के बाद क्या हो गया? 92। तो ये मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? ऑफ कोर्स ये मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि फाइनल प्राइस जो मेरा 100 रुपए से नीचे आ रहा है। और कितना नीचे है? 8 का डिफरेंस है, राइट। और वो कितना हो गया? 8%। 100 रुपए का अगर 100 रुपए में 8 कितना होता है? 8%। तो ये हो जाएगा मेरा 8% लॉस। एकदम डायरेक्ट आंसर है ये सामने, राइट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको फटाफट इरेज कर देती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो भी मैं आपका सेलिंग प्राइस से ही डिस्कस कर रही हूँ। या नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हमारे आर्टिकल का अगर मान लीजिए 25% अगर प्रॉफिट होता है, तो आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 70,000 रुपीज है, ठीक है। 25% प्रॉफिट अगर कमाना है तो आर्टिकल बेचा है 70,000 रुपए में। तो अगर मुझे 30% प्रॉफिट कमाना हो तो यही आर्टिकल मैं कितने रुपीस में बेचूं? समझ रहे हो आप? 70,000 सेलिंग प्राइस में मुझे 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कितने रुपए में वो आर्टिकल बेचूं कि मुझे 30% प्रॉफिट हो जाए? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सामने। अगर एक आर्टिकल का मान लीजिए 100%, इसका हम आर्टिकल का प्राइस ले लेते हैं, तो अगर मैं 25% पे बेचूंगी, 25% ज्यादा यानी 25% प्रॉफिट में बेचूंगी, तो ये कितना हो जाएगा? 125%। तो 125% का प्राइस जो मेरे पास है वो कितना है? 70,000 रुपीज। क्लियर?
अब मुझे क्या निकालना है, 30%। अगर यही आर्टिकल मैं 30% प्रॉफिट में बेचती हूँ तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 130%। मुझे क्या निकालना है, 130%। राइट, मैं दोबारा बता देती हूँ, एक आर्टिकल का प्राइस 100% है। अगर मैं इसे 25% प्रॉफिट में बेचती हूँ तो इट विल बी 125%। और अगर इस आर्टिकल को अगर मैं 30% प्रॉफिट में बेचूंगी तो कितना होगा, 130%। मुझे प्राइस दिया हुआ है कि 25% प्रॉफिट में मेरा जो सेलिंग प्राइस है 70,000 है, यानी 125% 70,000 के बराबर हुआ। और मुझे निकालना क्या है, 130%। इजी है, 70,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 130 आ जाएगा। और आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई रियली होप ये क्लियर है। सो देख रहे हैं आप, इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है ज्योमेट्री से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक रेक्टेंगल है, ये भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, जस्ट इमेजिन, एकदम डायरेक्ट। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हमें लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये दिया है 9 सेंटीमीटर। गेस करिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो इजी, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या आ जाएगा आंसर, 15 इंटू 9। हाँ, और आप इसको अगर करते हैं कैलकुलेट, ये कितना हो जाएगा, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। राइट, अब मैं इसी के साथ आपको फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है। क्वेश्चन है कि अगर कॉसेक एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है √2 है, ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू हमें दिया है 1/2 है, दिस इज 1/2। हमें जो फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो इसमें भी एकदम डायरेक्ट टेबल लग रहा है। आप मुझे बताइए, कॉसेक जो एक्स प्लस वाई है √2 कब होगा, कॉसेक 40 डिग्री हमेशा √2 के बराबर होता है। तो यानी x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। राइट, और सिमिलरली अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को देखूं, साइन एक्स माइनस वाई 1/2 कब होगा। सो मैं आपको याद दिला देती हूँ, साइन 30 जो है वो 1/2 के बराबर होता है। तो यानी x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। सो आप ये दोनों जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 37.5 डिग्री, है ना। सो इस इक्वेशन को बेसिकली आप ऐड ही कर दोगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, और 2x की वैल्यू जो आ जाएगी 70 आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 70/2 विच इज इक्वल टू 37.5। सो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो भी टेबल है वो आपको एकदम मुंह पे रटा होना चाहिए, और वो तो एकदम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो आप देख रहे हैं एकदम बेसिक डायरेक्ट उठ उठ के क्वेश्चन आए हैं, जो भी आप आई थिंक जो फर्स्ट स्टेप क्वेश्चंस होते हैं वो सब आए हैं। सो पेपर का लेवल हैज बीन एक्सट्रीमली इजी। सो इससे हमें ट्रेंडिंग पैटर्न पता लग रहा है कि आगे आने वाले शिफ्ट्स में भी जो एग्जाम्स होंगे वो आसान ही होने चाहिए। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलजेब्रा का। सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ x प्लस 1/x इज 2, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है, हाँ, सो हमें वैल्यू निकालना है, सॉरी, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू निकालना है ना। सो आप देखिए, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है और इसका वैल्यू हमें निकालना है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, आप इसको स्क्वायर अगर करते हो तो क्या होगा, x² प्लस 1/x² प्लस
2 इक्वल्स टू 4। तो यानी जो इसका वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इसको अगर आप दोबारा स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, x4 प्लस 1 बाई x4 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो यानी x4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। राइट, इजी है। वैसे तो देखा जाए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ जाता है कि आप सीधा इसका पावर 2 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 4 माइनस 2 2। जनरली ये फॉर्मूला गिवन भी होता है, जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी ये चीज करी हुई है। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अलजेब्रा का एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। क्वेश्चन है a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 4, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए क्यूब है, आई एम रियली सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू जो दिया हुआ 88 है। हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इस इक्वेशन की फाइंड आउट करनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे आप लगाओगे। सो आप मुझे बताइए, a माइनस बी का जो होल क्यूब है ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, राइट? ओके, माइनस 3ab। सो अगर ये इसको आपको बस वैल्यू पुट करना है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, 4 का क्यूब इक्वल्स टू 88 माइनस 3ab। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 3ab का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो 3ab का वैल्यू मेरा यहाँ से आ जाता है 88 माइनस 64, ये आ जाएगा 24। सो 3ab का वैल्यू मेरे पास आ गया। a माइनस बी मुझे ऑलरेडी गिवन है विच इज 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3ab का वैल्यू मेरे पास आ गया 24। 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 24, आंसर मेरा आ जाएगा 40। ठीक है, सो एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन आया है। एवरेज स्पीड वाला ये क्वेश्चन है, मैं आपको फटाफट ये रब करके बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड क्या है हमारी। ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। और क्वेश्चन में डेटा क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर 18 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और नेक्स्ट जो 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया गया है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसके बाद आगे जो 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया गया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो हमारे पास डिस्टेंस है और हमारे पास स्पीड है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो एवरेज स्पीड निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, टोटल जो भी डिस्टेंस है उसको हमें क्या करना होगा, टोटल टाइम से डिवाइड करना होगा। सो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 18 प्लस 20 प्लस 40, ये हो जाएगा हमारा 8 4 5 6 7 78 किलोमीटर, राइट। और अगर मुझे टोटल टाइम निकालना हो, ये सीधा मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेती हूँ। ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। सो पहले का आ जाएगा 6 आवर्स, दूसरे का आ जाएगा 4, तीसरे का आ जाएगा 2। सो टोटल टाइम कितना हो गया, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 2 12, ये हो जाएगा 12 आवर्स। तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ गई, हमने ऊपर फॉर्मूला डिस्कस किया था, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो यानी 78 डिवाइडेड बाय 12 हमारा क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारी हो जाएगी एवरेज स्पीड। सो ये हो जानी चाहिए 6.6
5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होना चाहिए। सो आपको आई होप क्लियर हो। सो ये भी एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, कोई आई होप दिक्कत तो नहीं आई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है बट हमने किया हुआ है ये। इसमें एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई होती है जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा क्योंकि जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने जो भी हमें हमारे स्टूडेंट्स ने बताए हैं हमने इसके अंदर सारे कवर किए हैं। और ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा लेवल पता लग जाए कि पेपर का क्या आया है। इसमें सारे सेक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, हमें फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। वी नीड टू फाइंड द रिमाइंडर। सो हमें क्या है, एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन क्या दी है, 77 का पावर 77 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 78। ये हमें इक्वेशन दी है, हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। सो इजी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, -1 की पावर 77, ये हो जाएगा +1, यहाँ पे आ जाएगा 78। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, -1 की पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे सॉरी ये आएगा -1 आना चाहिए। सो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 78। 78 में से 2 गया 76, तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 76। एकदम डायरेक्ट ट्रिक लगा दी है ये हमने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया है। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ 4 ऑप्शन दी गई और पूछा गया इनमें से पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है 6, 9, 13। दूसरा ऑप्शन है 3, 4, 5। थर्ड ऑप्शन 6, 8, 10। फोर्थ ऑप्शन है 7, 24, 25। सो ये 4 हमें ऑप्शन दिएगा, हमें बताना है कि इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। सो अब आप याद रखें कि अगर आपने याद नहीं करी है पाइथागोरस ट्रिपलेट, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 7-8 तो याद कर ही लो। सो ये है हमारा ट्रिपलेट, ये भी हमारा ट्रिपलेट है, ये भी हमारा है। आंसर है 6, 9, 13। ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। ये वाले ट्रिपलेट्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं, ये दो तो बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, राइट। सो आप देख रहे हैं, अगर आपने ट्रिपलेट्स नहीं याद करी है तो प्लीज गाइस कर लेना। आगे क्वेश्चंस में भी हेल्प मिलती है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और साथ में देखिए इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गया, वो मैथ्स के अंदर। हम्म, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिगो का है। ऑलराइट, सो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है कि tan 60 माइनस, सॉरी ये इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं आपको दोबारा लिखती हूँ। तो क्वेश्चन ये है, tan 60 माइनस tan 15 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 15 का वैल्यू हमें निकालना है। तो आपने ये फॉर्मूला करा होगा कि tan a माइनस tan b इक्वल्स टू 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये एग्जाम्पल करा हुआ है। सो ये एकदम फॉर्मूला लग रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 60 माइनस 15, ये tan a माइनस b का फॉर्मूला है, राइट। सो ये हो जाएगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अलजेब्रा से है। क्वेश्चन में बोला है कि a प्लस बी का वैल्यू है 11, ए बी का वैल्यू है 15, और हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो आप देख रहे हो हमें क्या दिया हुआ, ए बी दिया हुआ, ए प्लस बी 11 दिया हुआ। अगर आप इसको स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड से, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 121 माइनस ये जो 2ab है यहाँ पे आ जाएगा -2ab। 2ab का वैल्यू हमें दिया हुआ है विच इज 15।
सो 2 into 15 is 30. सो 120 में से, सॉरी 121 में से आप 30 माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 91 हमारा आंसर आ जाएगा। यस, सो 91 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने देखा एकदम a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस आए थे, वो भी एकदम फॉर्मूला, एक दो क्वेश्चंस अच्छे आए हैं नो डाउट। गाइस ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। मैथ्स के बाद हम सारी सेक्शंस, जीके, इंग्लिश सब डिस्कस करने वाले हैं। जो जो क्वेश्चंस आए हैं, जितने स्टूडेंट्स ने कंफर्म किए हैं, सारे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में क्या है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया है, इसके अंदर हमें एक फिगर दी गई है, देयर इज वन ट्राइंगल। ओके, सो ये ट्राइंगल में हमें बोला गया है ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो इस साइड ये है 10, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती है, दोनों का जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हाइट है, और ये पूरा क्या है 16 सेंटीमीटर। हमें ये हाइट फाइंड आउट करना है। सो हमें पता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स बराबर हैं और सामने से जो भी परपेंडिकुलर होगा वो थर्ड साइड को इक्वली डिवाइड करेगा, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो ये पूरा 16 है, तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। हाँ, और आप ये देख रहे हैं ये क्या ट्राइंगल, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यानी जो हमारा 10 का स्क्वायर होगा विच विल बी इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। और ये अगेन मैंने आपको बोला था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने नहीं याद करी है तो प्लीज याद कर लो, क्वेश्चंस एकदम से झटके से सॉल्व हो जाते हैं। तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है 6 8 10, हाँ वो सीधा यहाँ पे अप्लाई हो रही है। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए एच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है वर्क एंड टाइम से आया है क्वेश्चन। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, आपके एनालिटिक्स चेक हो रहे हैं, इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन पूछा है कि अगर 18 मेन अपना सारा काम 12 दिन में कंप्लीट करते हैं और हर रोज 8 आवर्स काम कर रहे हैं, तो फिर 8 मेन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे बाय वर्किंग 18 आवर्स एवरी डे। आप समझो यहाँ पे देखो 18 है, 12 है, 8 है, और यहाँ पे भी 8 है, 18 है, तो सीधा क्या मिसिंग है 12। लॉजिक आपको सॉल्व ही नहीं करना है, 8 से 8 कैंसिल, 18 से 18 बचा क्या 12। तो यहाँ पे जो वैल्यू है डी की वो सीधा हमारा क्या आ जाएगा 12। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, एक और क्वेश्चन आया है दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन उठ के आया है ज्योमेट्री से, एकदम डायरेक्ट थ्योरम लग रही है। ओके, सो ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि एक सर्कल है, एक फिगर दी हुई थी क्वेश्चन में। तो एक सर्कल है और ये क्या है, दो कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड्स आपस में क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही हैं। हाँ, सो इनकी वैल्यू दी हुई है, एक इसकी वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू दी है 9। सो एक आपको थ्योरम पता होगी कि अगर दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो भी साइड्स की मेजरमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वो बराबर होता है। तो यानी 6 into 9 विल बी इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं से x ले लेती हूँ, x into 3, तो फिर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 3 9, x विल बी 18। तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा 18। ठीक है, क्वेश्चन ज्योमेट्री के जो आए हैं वो उनमें से क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन और है एक और क्वेश्चन पता लगा, वो आई थिंक डिफरेंट शिफ्ट्स में कंसेप्ट एक ही आया लेकिन वैल्यूज बदल गई। सो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ। जो सेकंड शिफ्ट में आई गेस ये क्वेश्चन आया था, आई एम नॉट श्योर बट आई गेस सेकंड शिफ्ट में जो आया है। तो आर्टिकल, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 2500 rupees
at a loss of 80%. So what will be the new selling price if the article is sold at a loss of 30%? 80% लॉस में जब हमने 2500 रुपए में वो आर्टिकल बेचा तो 80% लॉस हुआ. सो यही आर्टिकल अगर मैं 30% लॉस में बेचूं तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा? सो अगर मान लो आर्टिकल का जो प्राइस है 100% है, सो 80% लॉस में उसका प्राइस क्या हो जाएगा? 80%. 30% लॉस में उसका प्राइस क्या हो जाएगा? 30%. सो हमें बोला हुआ है कि 80% लॉस में वो 2500 का बिका, 2500 का बिका, तो 30% लॉस में कितने का बिकेगा? तो आपको कुछ नहीं करना, 2500 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 30. तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा एकदम डायरेक्ट. ठीक है, आपको आई होप ये बात क्लियर हुई. हमें क्या दिया होता है? 80% लॉस का प्राइस दिया हुआ था, हमें सिंपल सीधा डायरेक्ट निकालना है 30% लॉस का प्राइस. हाँ, okay. ठीक है, तो इसका जो आंसर आया है वो आया है 2187.5 आया है. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और है ज्योमेट्री का, एक और शिफ्ट में जो आया था, मैं आपको बता देती हूँ. एक सर्कल है, सर्कल में ये दिया हुआ है हमारा क्या है? रेडियस. दिस इज रेडियस. ठीक है, ये आर आर है. सो इन्होंने कहा है कि हम, ये क्या होता है आपको पता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा. सो हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, और गिवन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या होगा? हाफ आर इंटू आर इज इक्वल टू 36. आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 36 इंटू 2 इक्वल्स टू 72. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना. सो आर स्क्वायर का वैल्यू हमें 72 दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 72 पाई इज द आंसर. राइट. Okay, I guess we have covered maximum questions. सो मैथ्स में ये वाले क्वेश्चंस तो हमारे जो कंफर्म जो आए थे एज पर दी स्टूडेंट्स और बाकी सोर्सेज के अकॉर्डिंग. सो नेक्स्ट हम दूसरे सेक्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं जो वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं. फटाफट आपके लिए स्क्रीन एकदम ब्लैंक कर देती हूँ. ओके, सो मैथ्स के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस जीके के आप लोगों को बता देती हूँ जो आए हैं एकदम, और फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. सो एक क्वेश्चन आया है पेपर में आज. सीधा पूछा है, पुलिकट लेक कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? सो पुलिकट लेक आप सब जानते हैं, ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन आया है, ह्यूमन ब्लड का पीएच लेवल क्या होता है? सो ह्यूमन ब्लड का गाइस पीएच लेवल होता है 7.4. ओके, दैट्स द पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन ब्लड. एक क्वेश्चन और आया था, हिस्ट्री से उठ के आया है कि मोहन जोदारो का एक्सकवेशन किसने किया? सो मोहनजोदारो का एक्सकवेशन किया है आर डी बनर्जी ने. ठीक है. अब ऐसे इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए अगर इसी उससे चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का किसने किया है? सो हड़प्पन सिविलाइजेशन का किया है डी आर सहानी ने. राइट.
सो एक क्वेश्चन ये आया है, सो ये भी याद रख लेना, हड़प्पन किसने किया है एक्सकवेट, किसने फाइंड आउट किया। एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द मिनिमम एज विच इज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो गाइज इसका आंसर है 35 ईयर्स। सर 35 ईयर्स जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड एज है। सो अगर मैं बात करूँ, ये तो क्वेश्चन आया है। सो अगर हो सकता है आपको आ जाए प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए चाहिए 25 ईयर्स, है ना। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 साल चाहिए, यानी लोकसभा के लिए भी 25 साल हो गया, 25 ईयर्स, बिकॉज ये इसका हिस्सा ही है, ठीक है। सो लोकसभा के लिए भी 25 साल हो गया। और एक चीज बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए अगर 35 ईयर्स है तो राज्यसभा के लिए कितनी है। सो राज्यसभा के लिए है 30 ईयर्स। सो ये सब चीजें आप याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके। एक क्वेश्चन आया है करंट अफेयर से, कह दीजिए कि सीएम जो है हरियाणा के, वो उनका नाम पूछा गया है। सो सीएम जो हरियाणा के हैं मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। सो अगर आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स, हम लोगों की जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भी है वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं, आपको सारा डेटा मिल जाएगा। आपको उसी में कितनी बार हमने सीएम ऑफ हरियाणा पूछा है। सो उसमें क्या, मनोहर लाल खट्टर इज द आंसर। अगर मैं यही आपसे पूछूं गवर्नर कौन है हरियाणा के, तो गवर्नर है हमारे एस एन आर्या, ठीक है। सो एक क्वेश्चन से कभी कभी क्या होता है कि उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स करके जनरली क्या होता है कि नेक्स्ट शिफ्ट या नेक्स्ट एग्जाम में वैसे से पैटर्न के पूछ लेते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ये कर रहे हैं तो उसके आसपास की जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी लेके चलें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है एक, हमारे यहाँ पे इंडिया में वी हैव स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सॉरी सॉरी स्टैचू ऑफ यूनिटी, आई एम सो सॉरी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। सो इसकी हाइट पूछी थी एग्जाम में। सो इसकी जो हाइट है गाइस 182 सेंटीमीटर है, और ये गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। आप जानते हैं ये स्टैचू किसका स्टैचू बना हुआ है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, राइट। सो कुछ फैक्ट्स और भी बता देती हूँ। 31 अक्टूबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, यहाँ मैं लिख रही हूँ 31 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है, और इसलिए इसको हम नेशनल यूनिटी डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। इंटरेस्टिंग। सो आप देखिए क्वेश्चन ये आया, लेकिन हो सकता है कि इन फैक्ट्स में से भी कुछ पूछ ले। तो ये सारे फैक्ट्स भी हमने लगे हाथ यहाँ पे कर लिए हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से आया है। करंट अफेयर हो सके तो प्लीज प्रीवियस 6 मंथ्स के तो जरूर करके जाइएगा, ठीक है। वैसे तो आइडियली 1 ईयर के करनी चाहिए, बट अगर आपको क्विक रिवीजन करना हो तो प्लीज 6 मंथ्स के तो जरूर करिएगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं 6 मंथ्स के, सितंबर के भी आए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक ये भी क्वेश्चन आया है, हु इज द प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के कौन बने हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। सो इसमें है आंसर मार्कोस ट्रॉयजे, ठीक है। सो ये हमारे प्रेसिडेंट बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। और एनडीबी का जो हेड क्वार्टर है गाइस, एनडीबी का हेड क्वार्टर है शंघाई में, और शंघाई कहाँ पे है, चाइना में। और इन्होंने जो रिप्लेस किया था मिस्टर केडी कामत को रिप्लेस किया था, ठीक है। तो प्रीवियस जो हमारे प्रेसिडेंट थे इनसे पहले वो केडी कामत थे, और एनडीबी का जो हमारा हेड क्वार्टर है इट इज इन शंघाई, चाइना। ओके। एक क्वेश्चन गाइज ये भी आया है, अवार्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 किसको मिला है। सो ये मिला है अमिताभ बच्चन जी को, ठीक है। ओके,
एक क्वेश्चन आया है कि मेथड पूछा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। बहुत सारे मेथड यूज करते हैं। एक मेथड होता है ऑयलिंग, एक मेथड होता है ग्रीजिंग, जिसमें ऑयल की बेसिकली लेयर लगाए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन से जो आयरन का कांटेक्ट है वो ना हो पाए, और इससे क्या होता है, हमारी रस्टिंग प्रिवेंट होती है। एक जो ऑप्शन में था आंसर वो था गैल्वेनाइजेशन, तो इससे भी हमारी रस्टिंग प्रिवेंट होती है। ऑल राइट, एक क्वेश्चन और आया गाइस, जो हमें पता लगा है, मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया। तो आप, अगर आपने करंट अफेयर पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारी न्यूज़ हमारे आते रहते हैं मालदीव से रिलेटेड। सो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। ठीक है। अगर मालदीव्स की कैपिटल का नाम क्या है, मेल। ऑलराइट, मालदीव्स की अगर मैं कैपिटल की बात करूं, मेल। और यही मैं अगर मालदीव्स की करेंसी की बात करूं, मालदीव्स की करेंसी है रुफिया। ओके। तो रुफिया इज द करेंसी ऑफ मालदीव्स। आई एम सो सॉरी गाइज, लेट मी अगेन कंटिन्यू। ओके, सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में। ये वीडियो आप कंटिन्यूअसली देखते रहिए, नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है, सो प्लीज डू नॉट forget to subscribe, like and share this video. We will continue the rest of the questions in the next video, and be in touch, subscribe our channel to get all the latest information about the questions and the pattern and the analysis of the SSC CHSL exam which is currently happening. So wish you guys all the best.